चैप्टर 1 शालिनी का दिल्ली जाना। लखनऊ। सुबह के 10 बजे एक लड़की अपने रूम में सो रही थी, तभी उसकी दीदी प्राप्ति, शालिनी की बड़ी बहन, शालिनी उठ जा, तेरी ट्रेन छूट जाएगी। शालिनी बस दी, थोड़ी देर बस उठ रही हूँ। ये हमारी स्टोरी की हीरोइन शालिनी मिश्रा एक क्यूट और सीधी और शांत रहने वाली लड़की। शालिनी देखने में दूध जैसी सुंदर, आंखें काली काली, मासूम सी लड़की है। प्राप्ति, उठ जा, तुझे आज दिल्ली निकलना है, 12 बजे की तेरी ट्रेन है और 10 बज गए हैं। शालिनी, हाँ, कंफ्यूज्ड फेस, 10 बज गए, आपने जागया क्यों नहीं, मुझे आज तो लेट हो जाएगा। शालिनी वॉशरूम भगाते हुए। प्राप्ति, अरे आराम से, इतनी देर से जगा रही थी तब नहीं उठी, अब परेशान हो रही है। मीरा जी, शालिनी की मम्मी मीरा मिश्रा, जो एक हाउस वाइफ है। प्राप्ति, शालिनी उठ गई। प्राप्ति, हाँ मम्मी उठ गई, बस नहाने गई है, आ रही होगी। मीरा जी, 22 की हो गई, अभी भी समय से नहीं उठ सकती है, क्या होगा इस लड़की का। प्राप्ति, अरे मम्मी रात भर टेंशन में सो नहीं पाई थी। मीरा जी, हाँ बस उसकी साइड मत लिया कर, तूने बिगा है उसको, मुझे डर है, शालिनी कैसे रहेगी हम लोगों के बिन। प्राप्ति, मम्मी शालिनी को आप जनाते हो, माना डरती है पर वो सब संभाल लेगी, पर आप फिक्र ना करे, ऊपर से नेहा है ना उसके साथ। नेहा शालिनी मामा की लड़की, शालिनी का उसी के कॉलेज में एडमिशन हुआ है। शालिनी भगाते हुए एक ब्लैक कलर के सूट में एक छोटी सी बिंदी लागे बहुत सुंदर लग रही है, बिन मेकअप के बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा जी, अरे आराम से, ये लड़की भी ना। शालिनी, पापा आ गए। मीरा जी, आते ही होगे। शालिनी के पापा आकाश जी अंदर हुए। आकाश जी शालिनी की तरफ देखाते हुए। तैयार हो गई शालिनी, हाँ में सर हिलाते हुए। आकाश मिश्रा, जो कि एक बैंक में कर्मचारी है। श्लोक, शालिनी के भाया घर आते हुए शालिनी से कहते हैं, शालिनी तैयार हो गई, चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलते हैं। शालिनी, हाँ में सर हिलाते हुए। शालिनी अपना सम्मान लाते हुए कहती है, चलाए भाया। शालिनी अपनी मम्मी के पास जाती है, उनके गले लगते हुए। मीरा जी, अपना ख्याल रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल कर देना। प्रिया मम्मी, आप टेंशन ना ले, हमारी शालिनी बहुत बहुत समझदार है, स्माइल स्माइल। प्रिया शालिनी की भाभी। प्राप्ति शालिनी को समझाते हुए कहती हैं। प्राप्ति, गोलू याद रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे पापा का सर शर्म से नीचे झुके। शालिनी दी, आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे पापा का सर नीचे झुके, स्माइल स्माइल। इतने में शालिनी के भैया अंदर आते हुए कहते हैं, श्लोक चल, शालिनी टैक्सी आ गई है, हमें स्टेशन के लिए निकलना है। शालिनी सबको बाय करती है और स्टेशन के लिए निकल जाती है अपने भाई के साथ। दिल्ली में एक बड़ा सा घर, एक कमरे में एक लड़का चिल्लाते हुए, कितनी बार कहा है मेरे रूम में कोई ना आया करे। ये है हमारी स्टोरी का हीरो अर्जुन कपूर गुसेल, और टू हैंडसम, ब्राउन आंखें और गुस्से वाला चेहरा, कोई लड़की उसको देख ले तो फिदा हो जाए, इसलिए अर्जुन कॉलेज का चॉकलेट बॉय है। पूजा जी, अर्जुन की माँ, क्या हो गया। अर्जुन, कितनी बार कहा है मेरे रूम में कोई ना आया करे, मुझे नहीं पसंद है, अगली बार मेरे रूम में कोई ना आए और मेरे सामान को इधर उधर ना किया करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे रूम में आया मेरे सामान के साथ छेड़खानी करे। पूजा जी, अरे वह मेड आई हुई थी, उसने सफाई की करनी थी, इस वजह से रूम में आई थी, मैं तेरे रूम में किसी को नहीं आने देती हूँ, अब गुस्सा मत कर और चल नाश्ता कर ले। अर्जुन, नहीं नहीं मॉम, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, मैं उन्हीं के साथ कर लूंगा। अमित जी, अर्जुन के पापा अर्जुन को रोकते हुए, कल से आपके कॉलेज शुरू है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करें, अपना गुस्सा थोड़ा कम करें, अगली बार कॉलेज से आपकी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा और ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। अर्जुन बिना कुछ बोले गुस्से में घर से बाहर निकल जाता और अपनी कार लेकर चला जाता है। पूजा जी, ये लड़का हर बात पे गुस्सा करता रहता है, पता नहीं कब उसका गुस्सा कम होगा। अमित जी, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है और रोहित अर्जुन का छोटा भाई अपनी रूम से बाहर आता है और अर्जुन को गुस्सा में घर से बाहर निकलता देखता है, आकर अपनी मॉम से पूछता है, रोहित मॉम, भाई को क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ गए हैं। पूजा जी कहती हैं, कुछ नहीं, तुझे पता है तेरे भाई को गुस्सा तो खराब है, बात बात पर गुस्सा करता है, कुछ समझाओ तब भी उसको गुस्सा ही आता है। रोहित हंसते हुए, रोहित मॉम, एक काम करो, भाई की शादी करा दो, उनका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा उनकी बीवी के डर से। पूजा जी, इससे शादी कौन करेगा, इसका गुस्सा देख के पहले भाग जाएगा।
रोहित भी नाश्ता करने के बाद अपनी मॉम को बाय बोलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। इधर शालिनी अपने भाई के साथ दिल्ली पहुंच जाती है और वहां से अपने हॉस्टल के लिए निकल जाती है। हॉस्टल पहुंचकर शालिनी को गेट पर छोड़ते हुए श्लोक उससे कहता है, श्लोक शालिनी अपना ख्याल रखना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। औक शालिनी हाँ में सर हिलती है और अपने भाई के गले लग जाती है। इतने में नेहा हॉस्टल के रूम से बाहर आ जाती है और श्लोक के गले लगते में कहती है, नेहा कैसे है आप भाई, और शालिनी की टेंशन न लिए, मैं हूँ इसके साथ। श्लोक मुझे पता है तू है इसके साथ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नेहा शालिनी के गले लगती है और कहती है, कैसी है गोलू। शालिनी कहती है, शालिनी ठीक हूँ दी, आप कैसे हो। नेहा कहती है, मैं भी ठीक हूँ। शालिनी और नेहा अपने भाई से बाय कहती हैं और हॉस्टल के अंदर चली जाती हैं और श्लोक भी वहां से चला जाता है। कैसी लगी आपको मेरी कहानी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैप्टर 2 कॉलेज का पहला दिन और फाइट। श्लोक के जाने के बाद नेहा और शालिनी अपने रूम में आ जाती है। नेहा, गोलू इससे मिलिए है, सिया ये भी तेरी कॉल्स में है और हमारे ही कॉलेज में है, कल आई है दिल्ली। शालिनी सिया से हाय बोलती है और सिया भी उसे हाय कहती है। सिया शर्मा आगरा की रहने वाली, वो अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली आई है। नेहा शालिनी को टेंशन में देख के बोलती है, नेहा गोलू तू टेंशन ना ले, कॉलेज बहुत अच्छा है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूं ना। शालिनी, मुझे पता है दी आप हो, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। नेहा, चल अब तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, कल सुबह जल्दी भी उठना है, तेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है। शालिनी, हाँ दी, थोड़ी एक्साइट भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी। नेहा, आई हो तू थोड़ा नर्वस है, बट जब तू कॉलेज जाएगी तेरा सारा डर दूर हो जाएगा, तुझे अपनी भी फ्रेंड से मिलाऊंगी, देखना सब तेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे, तू है ही इतनी प्यारी, स्माइल स्माइल। शालिनी, प्यारी में नहीं, आपो थ्रोइंग किसेस। शालिनी प्यार से नेहा को गले लगते हुए, नेहा बस बस अब मक्खन लगना बंद कर, मैं कुछ लाती हूँ खाने को। शालिनी, खादी बहुत भूख लगी है। नेहा खाना लाती है शालिनी और सिया। नेहा, तीनों बैठ के खाना खाते हैं, फिर तीनों अपने बेड पर जाके सो जाते हैं। सुबह का वक्त। सिया नेहा उठ जाते और सिया नहा के तैयार होने लगती है। नेहा शालिनी के पास जाती है और कहती है, नेहा गोल उठ जा, कॉलेज का पहला डे है, तू लेट जाना चाहती है, 8 बज गए हैं, 10 बजे तेरी क्लास स्टार्ट होगी। शालिनी, क्या 8 बज गए। शालिनी वॉशरूम भागते हुए, नेहा आराम से गिर जाएगी, जल्दी आ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लाती हूँ। नेहा शालिनी के लिए नाश्ता लेने चली जाती है। शालिनी वॉशरूम से बाहर आती है, तब नेहा उसका नाश्ता ले आती है। शालिनी ने आज व्हाइट कलर फ्रॉक सूट, उस छोटी सी बिंदी लग रखी थी, बिना मेकअप के वो बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा शालिनी को देखते हुए कहती है, नेहा वाह गोलू तू तो बड़ी प्यारी लग रही है। तब तक सिया बोलती है, सिया आज लगता है पहले दिन शालिनी लड़कों को घायल करने वाली है। नेहा और सिया जोर जोर से हंसने लगते हैं। शालिनी गुस्से से दोनों को घूरने लगती है। तीनों अपना नाश्ता करते हैं, फिर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तीनों कॉलेज में पहुंचते हैं। नेहा अपने क्लास में चली जाती है। शालिनी और सिया अपने क्लास में। नेहा दोनों से जाने से पहले कहती है, नेहा बेस्ट ऑफ लक गोलू, अपना ख्याल रखना, क्लास में बाद कैंटीन में मिलते हैं। दोनों अपना सर है हाँ में मिलते हैं और अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। इधर अर्जुन तैयार हो के कॉलेज निकलने लगता है, तभी पूजा जी रोकते हुए कहती है, पूजा जी अर्जुन नाश्ता कर ले फिर कॉलेज चले जाना। अर्जुन, नहीं मॉम, मन नहीं मेरा। पूजा जी अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए, पूजा जी पापा की बात से गुस्सा है तो बस तेरे भले के लिए कह रहे थे। अर्जुन, पर हर बात पे मुझे सुनना जरूरी है, कोई कॉलेज किसी के साथ छेड़खानी करे मैं कुछ बोलूं भी ना। पूजा जी, अच्छा छोड़ ये बातें, थोड़ा सा खा ले प्लीज। अर्जुन नाश्ता करने लगता है, फिर रोहन भी आ जाता है और अर्जुन से कहता है, रोहित चले भाई कॉलेज। पूजा जी, तू भी नाश्ता कर ले। रोहित, नहीं मॉम, मेरा मूड नहीं है। अर्जुन नाश्ता करता है, उतने में उसके फ्रेंड करण, आलिया और प्रियस भी आ जाते हैं। अर्जुन अपना नाश्ता खत्म करता है, फिर सब कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। आलिया, यार अर्जुन से समीर के ग्रुप ने नाक में दम कर रखा है, क्या करे इन लोगों का। इतने में करण कहता है, करण, हाँ यार ये सब फालतू में भीड़ रहे हैं, हम सबको भूल गए कि हम चीज क्या है। अर्जुन, कुछ नहीं, आज कॉलेज में उनका भी काम खत्म करते हैं।
अर्जुन और उसके फ्रेंड्स कॉलेज पहुंचते हैं और इधर सिया और शालिनी की क्लास भी खत्म हो जाती है और वो दोनों भी कैंटीन के लिए निकल जाती है। नेहा कैंटीन में दोनों का इंतजार कर रही थी, तब तक दोनों वहां पर पहुंच जाती है। नेहा शालिनी को देखते हुए कहती है, नेहा कैसी रही क्लास तुम दोनों की? शालिनी और सिया दोनों कहती है, बहुत अच्छी रही। इतने में एक लड़का आता है भागते हुए, नेहा के पास आता है और कहता है, यार समीर और अर्जुन के बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई है, चल नेहा तुम दोनों बैठो मैं आती हूँ। शालिनी कहाँ जा रही हो दी? तब तक नेहा वहां से निकल जाती। सिया और शालिनी भी नेहा के पीछे पीछे भागने लगती है। कॉलेज का कैंपस। अर्जुन और समीर का ग्रुप के दूसरे के सामने खड़ा है। इतने में नेहा समीर के पास जाती है और कहती है, नेहा अब क्या हुआ? समीर क्या कर दिया इन लूजर्स ने? नेहा समीर की फ्रेंड है और अर्जुन और समीर की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है, यही कारण है कि आए दिन इनके बीच लड़ाई बनी ही रहती है। नेहा की बात सुन के आलिया कहती है, आलिया देखो देखो कौन बोल रहा, जो खुद एक लूजर्स है वो दूसरी को लूजर्स कह रहे हैं। नेहा तुम लोग भी जानते हो ये लूजर्स कौन है? शालिनी और सिया दूर से ही सबको देख रही थी। अर्जुन तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या, क्यों हर बार हमारे बीच में आते रहते हो, कोई काम नहीं है तुम्हें पास? समीर वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है जो रोज रोज हमसे बेइज्जत होने चले आते हो। अर्जुन समीर का कॉलर पकड़ते हुए, अर्जुन बेइज्जत कौन होगा वो तो वक्त बताएगा। अर्जुन गुस्से में एक गुस्सा समीर के मुंह पे मर देता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी एक लड़का आता है और जोर से चिल्लाता है, प्रिंसिपल आ रहे हैं। सब क्लास के अंदर जाने लगते हैं। तब अर्जुन को अपने पापा की बात याद आ जाती है और वो समीर से कहता है, अर्जुन तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, और गुस्से से वहां से चला जाता है। इतना में सब वहां से निकल जाते हैं और प्रिंसिपल आते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता है, फिर वहां से चले जाते हैं। आप सब बताएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट और लाइक जरूर करना। बाय, गुड नाइट। चैप्टर 3 पहिल मुलाकात। इधर अर्जुन गुस्से में कैंटीन आता और गुस्से में कुर्सी उठा के पटक देता और गुस्से में कहता है, अर्जुन आज तो ये लोग बच गए, लेकिन कब तक बचेगा ये लोग, मैं भी देखता हुआ। इतने में प्रियस बोलता है, प्रियस हाँ भाई, इन लोग का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है, लाइन में लाना पड़ेगा इन लोगों का। चपरासी आता और अर्जुन से कहता, अर्जुन आपको प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। सब अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, आलिया ये प्रिंसिपल क्यों बुला रहे हैं? अर्जुन पता नहीं, शायद कोई काम होगा, मैं आता हूँ तुम लोग बैठो। अर्जुन ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर शालिनी नेहा को ढूंढते ढूंढते उसी तरफ आने लगती है। अचानक से दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और शालिनी गिरने वाली होती है। तभी अर्जुन उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। गिरने के डर से शालिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन उसके मासूम चेहरे में खो सा जाता है। तभी शालिनी को महसूस होता कि वो नीचे नहीं गिरी है। वो जब आंख खोलती है तो वो सोचती है ये तो वही है कैंपस वाला, और वो अर्जुन को देख के डर जाती है। आसपास के शोर से अर्जुन होश में आता है और शालिनी को खड़ा करता है और कहता है, अर्जुन तुम लड़कियों का भी अच्छा है, जहाँ हैंडसम लड़का देखा वहां उनसे टकरा जाती हो। तब शालिनी थोड़ी हिम्मत करके कहती है, शालिनी हाँ हमें शौक नहीं है आपसे टकराने का, वही आप हो जो देख के नहीं चल रहे थे। अर्जुन गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए आपने मुंह के एकदम पास खींचता, जिससे एक दूसरे की गर्म सांसें मुंह पर महसूस हो रही थी। अर्जुन अपना मुंह संभाल के बात किया करो, हमसे नहीं कही, ऐसा ना कही ये मुंह खोले के लायक ना बचो। शालिनी अर्जुन की धमकी से थोड़ा डर जाती है और अर्जुन का जोर से हाथ पकड़ने की वजह से उसको दर्द से आंख में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन शालिनी के आंसू देख के उसे छोड़ देता और शालिनी वहां से तुरंत भाग जाती है और अर्जुन उसे भागता देखता फिर वहां से प्रिंसिपल ऑफिस चला जाता है। अर्जुन के पास आने के बाद शालिनी अपना हाथ देखती, जहां अर्जुन के उंगलियों के निशान बन जाते हैं। उसको अपने दुपट्टे से छुपा के नेहा को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ अर्जुन प्रिंसिपल ऑफिस में जाता और पूछता, मैं आई कम सिर? प्रिंसिपल सर यस कहते और वो अंदर आके कुर्सी पे बैठ जाता है। प्रिंसिपल सर, अर्जुन तुम्हारे पापा का कॉल आया था, वो कह रहे थे तुम पे नजर रखने को। अर्जुन अपने एटीट्यूड में बोलता है, अर्जुन तो रखिए न, किसी ने रोका है आपको, आप पूरी तरह से नजर रखिए। प्रिंसिपल सर, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम लड़ाई झगड़ा करो तो मैं उनको तुरंत बता दूं, तो भलाई इसी में है कि अब कॉलेज में मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए।
अर्जुन, वादा तो नहीं करता हूँ सर, बट कोशिश जरूर करूँगा। प्रिंसिपल सर, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, अब तुम जा सकते हो। फिर अर्जुन ऑफिस से निकल के कैंटीन की तरफ चला जाता है। इंदर शालिनी नेहा को ढूंढने लगती है, तभी उसको कॉलेज के पीछे नेहा अपने दोस्तों के पास दिखा जाती है। शालिनी भागते हुए नेहा के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, शालिनी दी, आप कहाँ चली गई थी, पता हम कितना परेशान हो गए थे। तभी नेहा कहती है, नेहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? शालिनी सोचने लगती है अर्जुन के बारे और कहती है, कुछ नहीं दी, बस आपकी फिक्र होने लगी थी। नेहा समीर से कहती है, नेहा समीर मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं, कल उन लोगों को देखते हैं। समीर भी हाँ में सिर हिलाता है और कहता है ठीक है, फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सिया पहले ही हॉस्टल चली गई थी क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। बाद में शालिनी और नेहा भी हॉस्टल पहुंच जाती हैं। शालिनी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है, वहां जाकर अपने हाथ को देखती है और कहती है, अगली बार से मैं उस लड़के से बहुत दूर रहूंगी। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे साथ कुछ ऐसा हो जिससे पापा का सर नीचे हो। शालिनी फ्रेश होने लगती है तो देखती है कि उसके एक कान का ईयरिंग खो गया है और वह टेंशन में इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। इधर अर्जुन घर पहुंचता है और अपने रूम में जाकर फ्रेश होने लगता है। फ्रेश होते हुए जब अपना कोट उतारता है तो उसके कोट से एक ईयरिंग गिरता है। जब शालिनी अर्जुन के सीने से टकराई थी तभी ये ईयरिंग उसकी कोट में गिर गया था, तो वह शालिनी के बारे में सोचने लगता है और कहता है, अर्जुन ये किसका ईयरिंग है, शायद उस लड़की का है जो मुझसे कॉलेज में टकरा गई थी। और उसके बारे में सोचते सोचते वह उसकी आंखों के बारे में सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर में अपना दिमाग से झटक कर फ्रेश होने चला जाता है और ईयरिंग्स को अपने टेबल पर रख देता है। इधर शालिनी अपना ईयरिंग ढूंढते ढूंढते वॉशरूम से बाहर आती है और इधर उधर ढूंढने लगती है, जिसे देखकर नेहा उसे से पूछती है, नेहा क्या हुआ, गोलू क्या ढूंढ रही है, कुछ खो गया है क्या? शालिनी, हाँ दी, मुझे मेरा ईयरिंग नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। वह कीर्ति दी ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था, मुझे क्या जरूरत थी उसे आज पहनने की। नेहा, तू टेंशन ना ले, गोलू मिल जाएगा, यही नहीं होगा, टेंशन ना ले, चल कुछ खा ले। शालिनी, नहीं दी, मेरा मन नहीं है, आप खा ले जाकर। ऐसी मैंने कैंटीन में थोड़ा सा खाया था, तुम्हें पेट में अजीब सी दर्द होने लगी है, मैं नहीं खाऊंगी। नेहा, क्या हुआ, कुछ ज्यादा तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास चले? शालिनी, नहीं दी, मैं ठीक हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा है, खाका। नेहा जैसे जाने को होती है, शालिनी उससे कहती है, शालिनी दीदी, वह लोग कौन थे, वह आप लोगों से क्यों लड़ रही थी, क्या हो रहा था वहां पर? नेहा उसकी तरफ और सिया की तरफ देखकर कहती है, नेहा तुम दोनों सुनो, उन लोगों के ग्रुप से बिल्कुल दूर रहना, अगर वह बुलाते हैं तो उन्हें इग्नोर करके चली जाना, उनकी बात मत सुनना, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगी, वह लोग अच्छे लोग नहीं है, वह हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई लोगों के लिए नहीं है। तुम लोगों यहाँ पढ़ने आई हो और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उनके चक्कर में पड़े, इसलिए उनसे दूर रहो। आज पूछ लिया, अब मत पूछना कि वह लोग कौन है, इतना समझ लो अच्छे लोग नहीं है। शालिनी और सिया नेहा की तरफ देखकर अपना हम सीरियल आती हैं और अपने अपने बेड पर जाकर सो जाती हैं और साली मन में सोचती है और कहती है, शालिनी अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़के से और उसके ग्रुप के सामने कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर लखनऊ वापस जाना पड़े। दीदी सही कह रही है, मैं उनसे बिल्कुल दूर रहूंगी। शालिनी यह सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वह सो जाती है। इधर अर्जुन वॉशरूम से बाहर आता है, उसकी नजर एक बार फिर से उस ईयरिंग्स पर पड़ती है और फिर वह शालिनी के बारे में सोचने लगता और कहता है, अर्जुन यह मुझे क्या हो रहा है, मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? वह अपने दिमाग को झटक के फोन चलने लगता है और सो जाता है। पर इस बात से दोनों ही अनजान थे कि उन दोनों की लाइफ में क्या होने वाला है। आपको क्या लगता ये एक दूसरे से दूर रहेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी नॉवेल मेरी चाहत सिर्फ तुम। आई होप कि आपको लोगों को मेरी कहानी पसंद रही होगी। प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैप्टर 4, शालिनी का अर्जुन को थापर मराना। शालिनी को नेहा जागती है और वो तैयार होने चली जाती है। आज उसने डार्क ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था, उसमें कमाल की खूबसूरत लग रही थी, हमेशा की तरह एक छोटी सी बिंदी लगाकर तैयार खड़ी थी। फिर तीनों लोग नाश्ता करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नहीं आया एक बार फिर दोनों से कहती है,
नेहा, आई होप तुम दोनों को मेरी बात समझ आ गई होगी। वो लोग स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं जो नए स्टूडेंट कॉलेज में आते हैं, इसलिए तुम लोग कोशिश करना कि उनके सामने न पढ़ो, ठीक है? दोनों हाँ में से हिलाती हैं और कॉलेज के अंदर चली जाती है और अपनी क्लासेज अटेंड करने लगती हैं। इधर अर्जुन 6 बजे उठ के आपने जिम जाता, फिर फ्रेश होके कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज। अर्जुन के फ्रेंड बात बात कर रहे थे, तब तक आलिया कहती है, आलिया यार आज तो बोरिंग लग रहा है, चलो नए स्टूडेंट से मजा लेते हैं। अर्जुन आपने फोन में कुछ काम कर रहा था, उसने किसी की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। तब प्रियस और करण रोहित कहते हैं, हाँ चल मजे लेते हैं। तब तक सिया और शालिनी कैंटीन में आ जाते हैं अपनी क्लास कंप्लीट करके। अभी आलिया उनको आवाज लगती है और कहती है, आलिया ओ मैडम जरा यहाँ आने का कष्ट करेगी। शालिनी आलिया के भूलने पे उनके पास जाती है और कहती है, शालिनी जी कहिए। प्रियस, हाय जी कहिए, इतने प्यार से बोलोगी तो हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी आलिया शालिनी सिया से कहती है, आलिया चलो तुम दोनों हमें एंटरटेन करो। तभी शालिनी और सिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। अभी आलिया कहती है, आलिया ऐसे क्या देख रही हो एक दूसरे को, हम तुम्हारे सीनियर हैं, हम एंटरटेन करना तुम्हारा फर्ज है, चलो हमको नाच के दिखाओ। अभी शालिनी कहती है, थोड़ा हिम्मत करके कहती है, शालिनी हमने डांस नहीं आता है। करण कहता है, तुम नेहा की बहन जो ना। शालिनी हाँ में सर सर हिलती है। सब करण की तरफ देखने लगते और अर्जुन भी। तभी आलिया पूछती है, आलिया तुझे कैसे पता ये नेहा की बहन है? तभी करण बताता है, कल मैं कॉलेज के पीछे गया था वह पर नेहा इसका इंट्रोड्यूस करा रही थी समीर को। दरअसल करण कुछ काम से वहां से निकल रहा था, तभी उसकी नजर नेहा और समीर पर पड़ी। वो कुछ बात कर रहे थे और करण उन लोगों को बात चोरी से सुन रहा था। तभी शालिनी वहां पर गई थी। तभी अर्जुन शालिनी की तरफ देखा है तो देखता ही रह जाता है। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी काली काली आंखें और उसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर का सूट काफी जांच रहा था। अर्जुन शालिनी के पास जाता है और कहता है, अर्जुन तभी मैं सोचूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना बोलने की। शालिनी बस सर झुका के खड़ी थी। तभी अर्जुन जोर से चलता है, म्यूजिक प्लीज। अर्जुन शालिनी की तरफ देखता है और कहता है, अर्जुन डांस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तभी शालिनी डरते हुए कहती है, शालिनी देखिए सर मुझे डांस नहीं आता है, प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगी। तभी आलिया कहती है, आलिया ओह हम तो गए भाई, बच्चों कहीं ये प्रिंसिपल से न कह दे। तभी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी करण शालिनी का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती डांस करने को कहने लगता है। ये सब देख रहा कॉलेज एक स्टूडेंट जाके नेहा को के सब बता देता है। नेहा अपनी क्लास छोड़ के कैंटीन की तरफ भागे लगते हैं। ये देख समीर भी नेहा के पीछे जाने लगता है। इधर करण जब शालिनी को जबरदस्ती डांस करने लगता है तो शालिनी उसको धक्का दे देती है, जिस अर्जुन शालिनी का हाथ पकड़कर डांस करने लगता, जिससे शालिनी परेशान होकर अर्जुन के गल पर थप्पड़ मार देती है, जिससे अर्जुन पीछे हो जाता है। वो शालिनी के पास जैसे बढ़ता वैस हाय समीर उसके सामने आ जाता है और कहता है, समीर आई होप तुमको तुम्हारे किए का जवाब मिल गया होगा। तभी शालिनी भाग के नेहा के गले लग जाती है और रोने लगती है। नेहा, कोई ना गोलू देख हम आ गए ना। शालिनी को नेहा साइड में करती है और अर्जुन के पास कहती, साइड में करती है और अर्जुन पास जाकर कहती है, नेहा हमारी दुश्मनी अगर हमारे बीच रहे तो ज्यादा अच्छा है, इसमें मेरी बहन को इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा शालिनी को लेकर वहां से लेकर चली जाती है। पूरे कैंटीन में बातें होने लगती है धीरे धीरे। तभी आलिया कहती है, आलिया अगर 5 मिनट के अंदर तुम सब ये से नहीं गए तो तुम सबकी खैर नहीं। आलिया अर्जुन के पास जाती, अर्जुन की आंखें देख आलिया भी डर जाती है। अर्जुन गुस्से में कहता है, अर्जुन मुझे पर उस लड़की ने हाथ कैसे उठाया, मुझे हर हालत में उसको सबक सिखाना पड़ेगा ताकि दोबारा पूरे कॉलेज कोई ऐसी हरकत ना करे। नेहा थोड़ी टेंशन इधर उधर घूम रही थी। उसने समीर से कहा, नेहा मुझे नहीं लगता है कि अब अर्जुन शांत रहेगा, वो शालिनी से बदला जरूर लेगा, हम शालिनी को उससे दूर रखना होगा। मैं तो जहां तक मैं अर्जुन का जानती हूँ वैशाली से बदला जरूर लेगा। शालिनी सब बातें सुनकर डर जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आई थी, मुझे इन सब मामलों में नहीं पड़ना है, अगर पापा को पता चला तो मुझे वापस बुला
नेहा शालिनी के पास जाती है और उसे शांत कराती है और कहती है तू परेशान ना हो, गई मैं हूं ना तेरे साथ, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद नेहा शालिनी को अपने साथ हॉस्टल लेकर चली जाती है। शालिनी आज के तमाशा के बाद शालिनी इतना डर जाती है कि वह डिसाइड करती है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तब नेहा उसे समझती है और कहती है, नेहा गोलू जो हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी, अर्जुन का पूरा ग्रुप है ही बदतमीज, तू उनकी गलती की सजा खुद को क्यों देगी। नेहा कहती है तू कुछ दिन कॉलेज न जा, आराम कर घर में और जब तेरा मन करे चली जाना। शालिनी हाँ में सर हिलती है। आपको क्या लगता है शालिनी कॉलेज जाएगी और क्या करेगा अर्जुन शालिनी से बदला लेने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवेल मेरी चाहत सिर्फ तुम, सिर्फ पॉकेट एफएम पे। चैप्टर 5 फॉसीटफुली किस। नेहा के समझने पर शालिनी कॉलेज जाने को मन जाती है। नेहा शालिनी के लिए खाना लेने चली जाती है। तभी शालिनी सिया के पास जाती है और कहती है, शालिनी यार सिया, क्या मैं नेहा दी की बात मान लूं? तो सिया उसको समझती है। सिया, शालिनी तू डर मत, कुछ नहीं होगा तेरे साथ नेहा दी है ना, और हाँ मैं तो रोज कॉलेज जाती हूँ, इस टाइम अर्जुन कॉलेज नहीं जा रहा है तो तू बेफिक्र कॉलेज चल सकती। वैसे अच्छा सबक सिखाया, शर्म के मारे कॉलेज ही नहीं आता है, और अगर आता है तो जल्दी चला जाता है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। शालिनी सिया की बात मान के कॉलेज जाने को मन जाती है। फिर नेहा दोनों के लिए खाना लाती और तीनों खाना खा के सो जाती हैं। अगली सुबह तीनों तैयार हो के कॉलेज पहुंचती है। सब शालिनी को घूर रहे होते हैं। सबको इग्नोर करके सिया शालिनी अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती है। क्लास अटेंड करने के बाद शालिनी वॉशरूम चली जाती। दोनों को काफी लेट हो गया। अर्जुन भी कॉलेज नहीं आता था तो नेहा कभी रिलैक्स थी और वो दोनों को बता के हॉस्टल निकल जाती है। जब शालिनी वॉशरूम से आती है तो देखती है सिया वहां नहीं थी। वो उसे ढूंढने लगती है। तभी एक लड़का आता और कहता है, रिया मैम ने तुमको लाइब्रेरी में बुलाया है। शालिनी इस पहले कुछ पूछती वो वहां से चला गया। शालिनी ने सोच शायद सिया उनके पास गई हो। वो लाइब्रेरी निकल जाती है। वह पहुंच के देखती है कि पूरी लाइब्रेरी खाली है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। सब बातें छोड़ मैम को ढूंढने लगती है। इतने में लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हो जाता है और वो डर जाती है। जिसे वो दरवाजे के पास भागती तभी अर्जुन उसके सामने आ जाता है, जिससे शालिनी बहुत डर जाती है और डरते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? तो अर्जुन उसका हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं और आपने करीब कर लेता है और कहता है, अभी तुमको सबक सीखना बाकी। तुमने अर्जुन कपूर पर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शालिनी अर्जुन से डरते हुए कहती है, गलती आपकी थी, आप मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, बस हमारा हाथ गलती से उठ गया। तो अर्जुन शालिनी से कहता है, तो गलती की सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ये गलती ना हो। अर्जुन आपने लिप्स जबरदस्ती शालिनी के लिप्स पर रख देता, जिससे शालिनी शॉक हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो अर्जुन को दूर करने की कोशिश करने लगती है, बट कर नहीं पाती। अर्जुन उसको इस तरह से किस कर रहा था जैसे बच्चे को उसकी फेवरेट लॉलीपॉप मिल गई हो। बीच बीच में वो शालिनी के लिप्स को बाइट भी कर रहा था, जिससे शालिनी को दर्द होने लगा था। शालिनी जोर लगा के अर्जुन को पीछे धक्का देती है और अर्जुन के गल पर थापड़ मार देती है, जिससे अर्जुन फिर से उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। शालिनी लाख कोशिश करती है लेकिन अर्जुन की छूट नहीं पाती है और उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अर्जुन शालिनी को पनसनेट किस कर रहा था। इस बार उसके किस में नफरत नहीं प्यार था, मानो जैसे वो शालिनी को छोड़ना ना चाहता हो। आखिरकार शालिनी हार मान लेती और अर्जुन को उसकी मनमानी करने देती है। अर्जुन शालिनी को 20 मिनट इसी तरह किस करते रहता है। जब शालिनी को सांस लेने में दिक्कत होती तब अर्जुन उसकी छोड़ देता है और शालिनी अपने घुटनों में अपना सिर छिपा के रोने लगती है। शालिनी को देख अर्जुन के दिल में एक अजीब सा दर्द होता है और वो आगे बढ़ाकर शालिनी को छूने चलता। शालिनी उसके छूने से पहले वहां से भाग जाती है और भागते हुए कॉलेज से बाहर चली जाती है और टैक्सी करके हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल पहुंच के शालिनी अपने रूम का दरवाजा खटकती है। नेहा जैसे दरवाजा खोलती है वैसे ही शालिनी वॉशरूम भाग जाती है, जिसे देख नेहा परेशान हो के दरवाजा खटखटाते लगती है, पर शालिनी दरवाजा नहीं खोलती है और वॉशरूम से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। शालिनी सावर के नीचे खड़े होके अपने आप को इस साफ करती जैसे उसके कोई गंदगी लग गई हो। तब तक सिया भी हॉस्टल आ जाती है और नेहा से पूछती है, दी शालिनी कहाँ है? नेहा कहती है वो वॉशरूम में है, पर तुम कहाँ थी? तो सिया बताती कि मैं उसका वॉशरूम के बाहर इंतजार कर रही थी। तब तक आलिया, प्रियस और करण, रोहित आ गए और रोहित मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाके लैब में बंद कर दिया। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ।
जब शालिनी वॉशरूम में थी तब अर्जुन का भाई रोहित ने ही सिया को वहां से हटाया था ताकि शालिनी अर्जुन के पास लाइब्रेरी जा सके। इधर अर्जुन को ये सब करने के बाद अजीब से बेचैनी हो रही थी, उसे रही थी सब उसके पास आते और कहते सबक सीख दिया, तब अर्जुन कुछ नहीं बोलता, अरे वहां से चलता जाता है और सब उसे देखते हैं और कहते हैं इसे क्या हुआ और फिर वहां से सब निकल जाते हैं। इधर वॉशरूम से जब आवाज अपना बंद हो जाती है तो सब घबरा जाती और वॉचमैन को बुला के दरवाजा तुड़वा देती, अंदर जाके देखती है कि शालिनी जमीन में बेहोश पड़ी है और उसको बुखार भी हो जाता है। सब उसे उठा के बाहर लाती है और डॉक्टर को कॉल कर देती है। नेहा सिया मिला के शालिनी के कपड़े चेंज करती है और उसको एक लोग टी शर्ट और लोअर पहना देती है। तब तक डॉक्टर आते हैं और शालिनी को दवा दे के चले जाते हैं। नेहा शालिनी के पास बैठ के कहती है पता नहीं गोलू तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिससे से तेरी ये हालत हो गई, एक बार तू होश में आ जा और मुझे बता दे, जिसने भी तेरी ये हालत की है ना उसको छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन अपने घर आता है और फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है और सावर के नीचे खड़े हो के आज जो हुआ वो सोचने लगता है और कहता है मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्यों उसके आंसू मुझे इतना बेचैन कर रहे हैं। फ्रेश हो के अर्जुन बाहर आता है तो बेड पे लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता पर उसको नींद नहीं आती है। फिर आज के बारे में सोचने लगता है और रूम में इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसकी नजर शालिनी के ईयरिंग पे पड़ती है, उसे उठा के ध्यान से देखने लगता है। आधा घंटा टहलने के बाद फिर बेड पर जाके शालिनी के मासूम चेहरे के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। रात के 2 बजे शालिनी की आंख खुलती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, कहती है छोड़ दो मुझे, मेरे पास मत आना। जिसे देख सिया और नेहा तुरंत शालिनी के पास पहुंच जाती है। शालिनी नेहा को गले लगा के जोर जोर से रोने लगती है। नेहा शालिनी को चुप करती है और पूछती क्या हुआ गोलू, मुझे बता, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। शालिनी सर उठा के नेहा को देखती भी जोर जोर से रोना शुरू कर देती। तब नेहा फिर उसे चुप करती है और कहती है गोलू जब तक मुझे बताएगी मैं कैसे सब ठीक करूंगी। शालिनी उसको सब बताती है, फिर लास्ट लाइन बोलते ही रोने लगती है, जिसे सुन नेहा भी गुस्से में रोने लगती है और कहती तूने ठीक नहीं किया अर्जुन मेरी बहन के साथ, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्या करेगी नेहा अर्जुन के साथ, जनाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवल मेरी चाहत शरीफ, तुम प्लीज रिव्यू देना मत भूलिएगा। थैंक यू। चैप्टर 6 अर्जुन का गिल्ट। शालिनी डर के मारे दूसरे दिन कॉलेज नहीं जाती है और नेहा को भी कसम दे देती है कि वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है को ये बात आगे बढ़े और पापा तक पहुंचा जाए, क्योंकि उसने अपनी कीर्ति दी से प्रॉमिस किया था कि वो इस कुछ नहीं करेगी जिससे पापा की बेइज्जती हो। नेहा उसकी बात मान जाती है और कॉलेज पहुंचती है, पर जो अर्जुन ने शालिनी की साथ किया वो चाह के भी नहीं भूल पाती है। वो अर्जुन को सुनना चाहती थी, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी। अर्जुन भी सुबह उठा के जिम जाता और तैयार होके नीचे आता। पूजा जी उसे रोकते हुए कहती अर्जुन कहाँ जा रहे हो, नाश्ता तो कर लो। जिस पे अर्जुन कहता नहीं मॉम भूख नहीं है, मैं जा रहा, मुझे कुछ काम है, और अर्जुन वहां से चला जाता है। तभी रोहित आ जाता तो पूजा जी उससे पूछती क्या कोई बात हो गई है कॉलेज, तो रोहित घबरा जाता है और कहता नहीं तो मॉम कुछ नहीं है। तो पूजा जी कहती है तो अर्जुन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे किसी चीज को लेकर परेशान हो। रोहित कहता है पता नहीं मॉम, शायद किसी चीज को लेकर परेशान हो। भाई मुझे नहीं पता है, अच्छा मैं चलता हूँ मुझे लेट हो रहा है, और वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर अर्जुन कार में शालिनी के बारे में ही सोच रहा था, उसे शालिनी का वो किस करना याद आ जाता है, जिसे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शालिनी के बारे में सोचते सोचते वो कॉलेज पूछ जाता है। उसकी नज़र बस शालिनी को ही ढूंढ रही थी, पर उसे क्या पता था शालिनी कॉलेज आई ही नहीं थी। क्लास अटेंड करने के बाद अर्जुन कैंटीन में जाकर अपने फ्रेंड्स का इंतजार करने लगता है। तभी वहां नेहा आ जाती है और अर्जुन से कहती है अर्जुन कपूर, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बहन के साथ, मेरी दुश्मनी का बदला तुमने उसके साथ लिया, जबकि गलती तुम्हारी थी, तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो, मैंने सोच नहीं था एक बार भी तुमको उस मासूम पर दया नहीं आई थी। ये सब बोलने के बाद नेहा वहां से चली जाती है। तभी सिया वहां आ जाती और अपना लॉन्च करने लगती है। तभी उसके पास शालिनी का कॉल आ जाता है और शालिनी उससे कहती है तूने सारी क्लास की वीडियो बना ली है ना, तो सिया कहती है हाँ मैंने बना ली है, नेहा ने प्रिंसिपल से बात कर ली थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए सिर्फ प्लीज कुछ दिन के लिए लेक्चर की वीडियो बना लेने दीजिए। और प्रिंसिपल ने भी परमिशन दे दी, क्योंकि शालिनी बहुत होनहार लड़की थी इसलिए उसकी पढ़ाई मिस न हो, तो प्रिंसिपल मान गए थे।
तभी सिया शालिनी से पूछती है तेरा फीवर कैसा है। अब अर्जुन फीवर की बात सुन के उसकी तरफ देखने लगता है और फीवर की बात सुन वो बेचैन हो जाता है। आवाज सही से ना आने की वजह से सिया फोन स्पीकर पर कर देती है। तब शालिनी से कहती है एक बार फिर बोलना। तो शालिनी कहती है ठीक हूँ। पहले से शालिनी की आवाज सुन के अर्जुन को बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसकी आवाज में दर्द था। शालिनी सिया से कहती है जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिया उसको वीडियो कॉल कर देती है। अर्जुन शालिनी का चेहरा देखते ही उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता क्योंकि शालिनी का चेहरा रोने कारण सूज गया था और उसके होठ पर बाइट के निशान थे जो अर्जुन ने किस करते समय शालिनी को दिए थे। बातें करते करते शालिनी की नजर अर्जुन पर चली थी है जो उसी को देख रहा होता और शालिनी डर जाती है और घबराहट में फोन कट कर देती है। फोन कट करने के बाद सब याद करके जोर जोर से रोने लगती है और कहती है क्यों ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का, और रोने लगती है। फोन अचानक से कट होने की वजह से सिया पीछे देखने लगती है और अर्जुन को देख के वहां से जाने लगती है। दरवाजे पर पहुंच के वो रोहित से टकरा जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है कि रोहित उसे संभाल लेता है और डर के मारे सिया अपने आंखें बंद कर लेती है और रोहित उसके चेहरे को बस देखता ही रह जाता है। जब सिया को महसूस होता है कि वो हवा में झूल रही है तो वो तुरंत आंखें खोल देती है और रोहित को धक्का देकर भाग जाती और रोहित उसको बस भागता देखता रहता है। सिया एक पलट के रोहित को देखती है और भाग जाती है। अर्जुन परेशान सा बैठ था, बस वो शालिनी से मिलना चाहता था। तभी वहां आलिया और रोहित आ जाते आए और अर्जुन को परेशान देख आलिया पूछती है क्या हुआ अर्जुन। तो अर्जुन कहता है मुझे शालिनी के साथ ये नहीं करना चाहिए था, किसी लड़कों को उसकी परमिशन के बिना नहीं छूना चाहिए, गलती हम लोगों की ही थी। अर्जुन का ये रूप देख आलिया हैरान हो जाती है और अर्जुन को समझते हुए कहती है देख अर्जुन, कल फ्रेशर पार्टी मुझे पता है शालिनी भी आएगी, जब वो आएगी तब तू उससे माफी मांग लेना। आलिया की बात सुन अर्जुन हाँ में सर हिलता है। आलिया उसे अपने साथ पार्टी के इंतजाम देखने के लिए ले जाती है और रोहित सिया के बारे सोचने लगता है और मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर रुक के अर्जुन घर चला जाता है। घर जाके वो अलमारी से कपड़े निकाल के फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर में वॉशरूम से बाहर निकल के वो मिरर के सामने अपने बाल सेट करने लगता है जिससे उसकी नजर ईयरिंग पर चली जाती है और अर्जुन ईयरिंग को ध्यान से देखने लगता है और कहता है पता नहीं क्या बात है तुम में, तुम्हारे आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं, क्यों मैं तुम्हारे आंख में आंसू नहीं देख पाता हूँ क्यों। ये सोचते सोचते वो बेड पे जाके सो जाता है। क्या लगता है आपको शालिनी पार्टी में आएगी, क्या करेगा अर्जुन शालिनी से मिलने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवेल मेरी चाहत सिर्फ तुम BTC एंड थैंक यू। चैप्टर 7 अर्जुन का गर्ल्स हॉस्टल जाना। दूसरे दिन नेहा उठती है, शालिनी से कहती है गोलू आज फ्रेशर पार्टी है, तू चलेगी? शालिनी ये सुनते ही घबरा जाती है, वो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और नेहा से कहती है नहीं दी, मेरा मन नहीं है, आप जाओ। तो नेहा कहती है गोलू कब तक अर्जुन के डर से कॉलेज नहीं जाएगी? तो शालिनी कहती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए दी, और कहते वो रोने लगती है जिसे देख नेहा और सिया दोनों उसको चुप करती है और नेहा कहती है ठीक है, जब तेरा मन नहीं है तो मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी। सिया कहती है शालिनी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इस पर शालिनी कहती है नहीं सिया तुम जाओ, एंजॉय करो, मैं ठीक हूँ। शालिनी के जिद करने पर नेहा और सिया मान जाती है और फ्रेशर पार्टी जाने के लिए तैयार होने लगती है। सिया ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उस पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था और नेहा ने ग्रे कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसने भी हल्का मेकअप किया हुआ था। दोनों ने ही बाल खुले रखे थे, दोनों ही कमाल की लग रही थी। दोनों तैयार होकर शालिनी के पास आती है। नेहा शालिनी से कहती है गोलू अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे और रूम को अच्छे से लॉक कर लेना क्योंकि सब कॉलेज जा रहे हैं, तू अकेली है और हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। ओके शालिनी हाँ मैं सिर हिला देती है और सिया और नेहा कॉलेज चले जाते हैं। इधर अर्जुन भी सुबह उठा के जिम से आने के बाद नहाने चला जाता है। वहां से आने के बाद उसने ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, साथ में ब्लैक कलर का ब्लेजर जो उस पर काफी अच्छी लग रही थी। अर्जुन अपने हाथ की ब्रांड वॉच बंधता है और बाल सेट करता है और नीचे आता है, तभी पीछे से रोहित भी आ जाता है। उसने भी व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। दोनों कॉलेज निकल जाते हैं।
कॉलेज पहुंच के अर्जुन की नज़र सिर्फ शालिनी को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में सब फ्रेशर आने लगते हैं, तभी सिया की एंट्री होती है और रोहित उसे देखता ही रह जाता है। वो पिंक कलर की साड़ी में कमाल की लग रही थी। तभी नेहा भी अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर आती है। जैसे ही करण की नज़र नेहा पर पड़ती तो वो नेहा को देखता रह जाता है। तभी प्रियस रोहित और करण से कहता, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखी, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। प्रियस की बात सुन दोनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं। तभी आलिया भी एंट्री लेती है। उसने भी शॉर्ट पहनी थी वाइट कलर की और आपने बाल कली करे हुए थी। तभी आलिया की नज़र समीर पर पड़ती है। समीर ने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। आलिया कुछ देर उसको देखती है, फिर अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। समीर भी कुछ देर आलिया को देखता है, फिर बातें करने लगता है। अर्जुन सिया और नेहा को आता देख शालिनी को देखने लगता है, पर शालिनी उसको नजर नहीं आती है। तभी निधि शालिनी की क्लासमेट सिया के पास आती है और कहती है, सिया शालिनी कहाँ है। तभी सिया कहती है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ पाई। तो निधि कहती है अभी तक ठीक नहीं हुई। तो सिया हाँ में सिर हिला देती है। अर्जुन ये सब सुन लेता है, वो वहां से तुरंत निकल जाता है। इधर शालिनी आपने कुछ कपड़े धुलती है और अनजाने में आपने सारे कपड़े धुल डालती है। जब वो नहाने जाती है उसके पास एक भी कपड़े नहीं बचे हैं सिवाय एक साड़ी के। वो सोचती अभी तो कोई हॉस्टल में नहीं है, क्यों इसे पहन लूं, तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे। और वो नहाने चली जाती है। साड़ी लेकर सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे और अर्जुन थोड़ी देर में गर्ल हॉस्टल के सामने अपनी कार रोकता है। तभी वो गार्ड को अपने पास बुलाता है और कुछ पैसे देकर अंदर चला जाता है। अर्जुन गार्ड को बुलाता है और शालिनी का रूम पूछता है। गार्ड शालिनी का रूम बता के चला जाता है। अर्जुन ने गार्ड से शालिनी रूम में चाबी मंगवा ली थी। अर्जुन रूम ओपन करके अंदर जाता है तो उसे कोई नहीं दिखता है। वो ये सोच के वापस जाने लगता है शायद गलत रूम में आ गया। तभी शालिनी वॉशरूम से बाहर आती है। उसने स्काई ब्लू की साड़ी पहनी हुई थी और गीले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन तो उसको देखता रह गया। उसके गुबी होठ, उसका चमकता चेहरा और साड़ी से झलकती कमर अर्जुन को उसकी तरफ बढ़ने को मजबूर कर देती है। इधर शालिनी इन सब से अनजान कि उसके रूम में अर्जुन है, वो अपने बाल सूखने लगती है। तभी शालिनी को अपने पीछे कोई महसूस होता है। वो तुरंत पीछे मुड़ती है और पीछे देख के हैरान हो जाती है, जिसे वो चलने के लिए अपना मुंह खोलती है। तभी अर्जुन उसका मुंह बंद कर देता है, जिसे से वो और घबरा जाती है। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी अर्जुन कहता है कि चिल्लाना मत, नहीं तो पता है मुझे तुम्हारा मुंह कैसे बंद किया जाता है। ये सुनने के बाद शालिनी हिलना बंद कर देती है और अर्जुन उसके मुंह से हाथ हटा देता है। अर्जुन शालिनी से पूछता, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो। शालिनी इसका कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सिर नीचे झुका लेती है। अर्जुन बस शालिनी के शरीर से आ रही खुशबू से मदहोश हो रहा था। शालिनी मौका पा के अर्जुन को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है। तभी अर्जुन उसकी कमर से उसको पकड़ के अपने करीब कर लेता है। इस टाइम दोनों की सांसें एक दूसरे के मुंह पर आ रही थी। शालिनी खुद को छुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन को खुद से छुड़ा नहीं पाती है। उसको अब अर्जुन से और डर लगने लगा था। अर्जुन ने उसके डरे हुए फेस को देख के उसको छोड़ दिया और कहा, अभी तुम मेरे साथ कॉलेज चल रही हो। पर शालिनी कॉलेज जाने से मना कर देती है। अर्जुन कहता है, ठीक है, पर कल से तुम कॉलेज आओगी। शालिनी उसको ध्यान से देखने लगती है। तभी अर्जुन की नज़र शालिनी की कमर पर फिर चली जाती है। शालिनी अर्जुन की नज़रों का पीछा करती है और कमर को छुपा लेती है और अर्जुन भी नज़र हटा लेता है। और फिर अर्जुन उठ के शालिनी के पास जाने लगता है। शालिनी धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगती है और दीवार से चिपक जाती है। अर्जुन के बिल्कुल पास के उससे कहता है, मैंने तुम्हें साथ जो भी किया उसके लिए सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। शालिनी को उस दिन की बात पर गुस्सा आ जाता है और आंख में आंसू आ जाते हैं और वो जाने लगती है। तो अर्जुन दोनों हाथ दीवार पर लगा देता है, जिससे उसे शालिनी गुस्से में कहती है, आपका क्या है, आप अमीर लोग, आप लोगों को किसी की इज्जत से क्या फर्क पड़ता है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने में आप जैसी को टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ करता, अगर उसके साथ कोई ऐसे करता, तो अर्जुन ने गुस्से में कहता है, वो अपना मुंह बंद रखो समझी, और क्या मेरी बहन को बीच में ला रही हूँ, बस वो एक गलती थी। शालिनी हंसती हुए कहती है, आपके लिए वो गलती थी, मेरे लिए सजा थी। उस दिन के बाद में खुद को गंदा महसूस करती हूँ। अर्जुन गुस्से में कहता है, तो ठीक, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, अभी क्यों गंदा समझ रही हो, अब समझना खुद को गंदा, मैंने अभी कुछ किया ही कहा। शालिनी ये सुनते ही डर जाती है और भागने की कोशिश करती। अर्जुन उसको तुरंत पकड़ लेता और शालिनी को गोद में उठा के बेड पर फेंक देता है। आपको क्या लगता है क्या करने वाला है अर्जुन शालिनी के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवेल मेरी चाहत सिर्फ तुम सिर्फ पॉकेट एफएम पर भी। गुड नाइट एंड थैंक यू। स्माइल फोल्डेड हैंड्स।
चैप्टर 8 रोहित सिया की बिहास। अर्जुन शालिनी को उठा के बात पर फेंक देता और कहता है उस दिन की गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगने आया था पर तुमको मेरी माफी नहीं चाहिए। अर्जुन जैसे ही शालिनी के करीब जाता है शालिनी तुरंत कहती अगर आपने हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की हम खुद को खत्म कर देंगे। अर्जुन ये सुनते ही शालिनी से दूर हो जाता है और अपना साथ दीवार पर मर देता है। उसके हाथों से खून निकलने लगता है जिसे देख शालिनी रोने लगती है। अर्जुन खुद को शांत करता है और शालिनी के पास जाके चुप करते हुए कहता है चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा मुंह मुझे अच्छे से बंद करना आता है। ये सुनते ही शालिनी शांत हो जाती है। शालिनी को आपने गले लगते हुए कहता है कल से कॉलेज आओगी मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो। दिन जो हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। मुझे पता है मेरी लगती है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ तो कल से तुम कॉलेज आओगी ओके। जिस पर शालिनी अपना हाँ में सर हिला देती है। तभी शालिनी की नजर उसके हाथ पर जाती है जिससे खून निकल रहा था। शालिनी को कुछ समझ नहीं आता है और वो अपना साड़ी का पल्लू फाड़ के अर्जुन के हाथ में बंद देती है। अर्जुन बस शालिनी को ये सब करते देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ मैंने गलत किया वो मेरे साथ इतना अच्छे से पेश आ रही है। थोड़ी देर में शालिनी दर्द की दवा और पानी लाती है और अर्जुन को दे देती है। इधर कॉलेज में सिया और नेहा दोनों अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी। दोनों को बहुत देर से करण और रोहित घूरे जा रहे थे। सिया लड़कों से बात करना रोहित को अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर कपल डांस की अनाउंसमेंट होती है और अपने अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। तभी सॉन्ग प्ले होता है जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा हा 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 ओ मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा। तभी पार्टनर चेंज होते हैं। रोहित सिया एंड नेहा करण और आलिया समीर तीनों कपल डांस करते हैं। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही जल रही अगन है जो ये दो तरफा न बुझे कभी मेरी मन्नत यही तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी तलब 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 बस तेरी है मुझे नशों में तू नशा बन के घुलना यूं ही मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा अलविदा ओ। तभी सॉन्ग बंद होता सब अलग हो जाते हैं। डांस करने के बाद रोहित और करण बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं सिया और नेहा दोनों को देख के मुंह घुमा लेती है। सिया का मुंह घूमना रोहित को अच्छा नहीं लगता है। सिया नेहा से कह के वॉशरूम चली जाती है। तभी रोहित भी सिया के पीछे चला जाता है। तभी सिया वॉशरूम से बाहर आती है और रोहित से टकरा जाती है। सिया सामने देखती है रोहित को देख आगे बढ़ने लगती है। तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता जैसे देख सिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है। तभी रोहित कहता है मेरे अंदर कांटे लगे हैं मेरे पास आने से तुम दूर भागने लगती हो। तभी सिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है जिसे लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता है उससे सिया शर्मा बात नहीं करती है सो प्लीज मेरा हाथ छोड़े। तभी रोहित उससे कहता किसकी बात कर रही हो। तभी सिया एक टेढ़ी हंसी हंसती है और कहती है ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ पता न हो। तुम्हारे भाई ने जो मेरे फ्रेंड के साथ किया शुक्र मनाओ उसने कोई कदम नहीं उठाया नहीं तुम्हारा भाई आज जेल में होता। तभी रोहित गुस्से में सिया को अपने पास खींच लेता और सिया रोहित के सीने से लग जाती है। तभी सिया का हाथ मोड़ते हुए होती कहता है मान मेरे भाई ने गलती की तुम्हारी फ्रेंड को भी भाई को थापड़ नहीं मारना चाहिए था। तभी सिया कहती है शुरू किसने किया था क्यों उससे जबरदस्ती डांस कराया जा रहा था शालिनी की जगह कोई भी होती तो यही करती। तभी वहां पर नेहा आ जाती है और सिया का रोहित से हाथ छुड़ाते हुए कहती है तुम भाइयों की प्रॉब्लम क्या है एक ने जो किया अभी तुम्हारा मन नहीं भरा जो दूसरी लड़कियों को भी परेशान करने लगे। तभी रोहित जैसे ही कुछ कहने लगता है नेहा रोहित से कहती बेहतर है ये से कह के जाओ तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहते हैं। तभी नेहा सिया को लेकर चली जाती है और रोहित सिर्फ शकल देखता रह जाता है। इधर शालिनी अर्जुन से कहती है प्लीज आप चले जाए इससे पहले नेहा दिया जाए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शालिनी आगे कुछ बोलती इससे पहले अर्जुन बोलता है मैं किसी से नहीं डरता हूँ ओके। शालिनी बोलती आप नहीं डरते हैं पर हम डरते हैं अगर आपको ये किसी ने देख लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी प्लीज आप जाए ये से इससे पहले हॉस्टल में सब आ जाए।
तभी अर्जुन बेड पर लेटते हुए शालिनी की तरफ देख के बोलता है, पहले तुम हमसे वादा करो कि कल से तुम कॉलेज आओगी। तभी शालिनी कहती है, ठीक हम देखेंगे। तभी अर्जुन कहता, देखेंगे नहीं, मुझसे वादा करो, नहीं तो हम ये से नहीं जाएंगे और तुम हमें अच्छे से जानती हो। शालिनी कहती है, ठीक है हम कल से आएंगे। अभी अर्जुन कहता है, अगर तुम नहीं आई तो पूरे हॉस्टल के सामने तुमको उठा के ले जाएगा। और अर्जुन कपूर जो कहता है वो करके रहता है। अर्जुन बेड से उठता है और लाइट किस करता है शालिनी के गलों पर और होटल से बाहर चला जाता और शालिनी चैन की सांस लाती है। थोड़ी देर में सिया और नेहा भी आ जाती है और नेहा रूम में आते ही शालिनी को देखती है और कहती, गोलू तूने साड़ी क्यों पहनी है। तभी शालिनी नेहा को सारी बात बताती है कि उसने साड़ी क्यों पहनी। तभी नेहा की नजर खून पर चली जाती है। वैसे शालिनी ने सारा खून साफ कर दिया था पर बेड पर थोड़ा खून लगा गया था। ये क्या है, ये खून तुझे चोट लगी है क्या गोलू। तभी शालिनी हड़बड़ा जाती है। आपको क्या लगता है क्या बताएगी शालिनी नेहा को और क्या शालिनी कल से कॉलेज जाएगी। जानने के पढ़ते रहिए मेरी नॉवेल मेरी चाहत सिर्फ तुम सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बाय गुड नाइट। चैप्टर 9 रोहित का सिया को किस करना। तभी शालिनी नेहा से कहती है, कुछ नहीं दी, वो मैं मैगी खा रही थी तो शायद सॉस गिर गया, मुझे चोट नहीं लगी है। नेहा और सिया हंसने लगती है और कहती है, हम तो डर गए थे, चलो अच्छा अब सोते हैं। नेहा ने सिया को पहले ही समझा दिया था पार्टी में जो हुआ वो शालिनी को नहीं बताएगी। शालिनी सिया से पूछ कैसी रही पार्टी तो सिया कहती अच्छी रही। शालिनी कहती है बस अच्छी रही तो सिया कहती है तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और तीनों हंसने लगी। थोड़ी देर में बातें करके तीनों अपने अपने बेड पर सोने चली गई। शालिनी बेड लेते जो आज हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। इधर अर्जुन घर पूछता है तभी रोहित उसके पास आता है और पूछता है, भाई आप कहाँ चले गए थे पार्टी छोड़ के। तब अर्जुन कहता है, कहीं नहीं बस थोड़ा काम था। रोहित कहता, भाई आप शालिनी के पास गए थे ना। अर्जुन उसे देखने लगता है तभी रोहित कहता है, मुझे पता है भाई आप कहाँ गए थे, मैंने आपको जाते हुए देख लिया था। तभी रोहित नजर अर्जुन के हाथ पर चली जाती है, भाई ये कैसे लगी। तो अर्जुन कहता, कुछ नहीं बस लग गई। रोहित अर्जुन से कहता है, भाई एक बात पूछूं। अर्जुन कहता, पूछो। आप शालिनी को लाइक करने लगे हैं ना। तो अर्जुन थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता, पता नहीं रोहित, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ कि बस एक अट्रैक्शन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको दर्द देने के बाद मुझे भी दर्द होता है, क्यों होता है मुझे नहीं पता बट होता है। वही रोहित भी सिया के बारे में सोचने लगता है। इधर हॉस्टल में सिया रोहित के बारे में सोचने लगती है और मन में कहती है, पसंद तो हम भी आपको करते हैं लेकिन आपके भाई जैसे वैसे आप भी निकले तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए हम आपसे दूर रहेंगे। आप कैसे अमीर लोग बस दिल से खेलना जानते हैं। बस आज जो हुआ। शालिनी अर्जुन के बारे में सोचने लगती है और मन में कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपसे दूर रहेंगे। तभी रोहित सॉन्ग प्ले कर देता है, तुझे सोचता हूँ मैं शामों सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। अर्जुन शालिनी के बारे में सोचता है, जब उसने शालिनी को मैं देख था, बस सारे गम में जाना संग हूं तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूं तेरे, अब इतने इंतहा भी ना ले मेरे, आ संग हूं तेरे, आ संग हूं तेरे, आ संग हूं तेरे। तभी शालिनी अर्जुन का उसे चुप करना याद करने लगती है। मेरी धकनों में ही तेरी सदा, इस कदर तू मेरी रूह में बस गया, तेरी यादों से कब रहा मैं जुदा, वक्त से पूछ ले वक्त मेरा गवाह। सिया रोहित का आपने करीब आना याद करने लगती है। बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी न ले मेरे, आ संग हूँ तेरे, आ संग हूँ तेरे, आ संग हूँ तेरे। तू मेरा ठिकाना मेरा आशियाना, ढले शाम जब भी मेरे पास आना, है बाहों में रहना कहीं अब ना जाना, हूँ महफूज इनमें बुरा है जमाना। रोहित सिया के बारे में सोचने लगता है जब उसने साथ में डांस किया था। बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी न ले मेरे, आ संग हूँ तेरे, आ संग हूँ तेरे, आ संग हूँ तेरे। सॉन्ग खत्म होने के बाद अर्जुन अपने रूम में चला जाता है और रोहित अपने रूम में, दोनों रूम में जाके सो जाते हैं। शालिनी सिया भी सोचते सोचते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा उठती है और साथ में शालिनी भी उठ जाती है। तभी नेहा कहती है, गोलू तू क्यों उठ गई, तुझे तो कॉलेज जाना नहीं है। तो शालिनी कहती है, नहीं दी मैं जाऊंगी, आपने ठीक कहा था, कब तक इस तरह डरोगी। नेहा उससे कहती है, ठीक है तैयार हो जा। तभी सिया भी उठ जाती है, तीनों तैयार हो के कॉलेज निकल जाती है।
अर्जुन भी सुबह उठ के जिम जाता है पर हाथ में चोट होने के कारण सही से जिम कर नहीं पाता है। फिर जिम से निकल के नहाने चला जाता है। सावर के नीचे खड़े अपने हाथ को देखने लगता है। थोड़ी देर नहा के नीचे आ जाता वहां भी पर रोहन भी मिल जाता। दोनों नाश्ता करके कॉलेज निकल जाते हैं। शालिनी कॉलेज पहुंच के क्लास अटेंड करती है। आज उसने सोच रखा था आज वो अर्जुन के सामने नहीं जाएगी पर कहते हैं ना होगा वही जो भगवान चाहेगे। अर्जुन भी अपनी क्लास अटेंड करने चला जाता है। थोड़ी देर में अर्जुन, आलिया, प्रियस, करण, रोहित सब कैंटीन में पहुंच जाते हैं। इन सब से अनजान शालिनी और सिया भी कैंटीन पहुंच जाती है। तभी रोहित की नज़र सिया पर पड़ती है लेकिन सिया रोहित को इग्नोर कर देती है जिससे रोहित को गुस्सा आ जाता है। तभी अर्जुन को शालिनी की खुशबू महसूस होती है। जैसे वो पीछे पलट के देखता है उसको शालिनी नजर आ जाती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अर्जुन वहां से उठकर शालिनी के पास जाने लगता है जिसे देख शालिनी वहां से सिया को लेकर चली जाती है जिसे देख अर्जुन गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है ये लड़की खुद को समझती क्या है, मुझे इग्नोर कर रही है। तभी सिया के जाते ही रोहित भी वहां से निकल जाता है। कुछ काम बोल के शालिनी सिया को क्लास में जाकर बैठने को बोलती है और खुद लाइब्रेरी चली जाती है। सिया क्लास में पहुंच के सीट पर बैठकर अपनी बुक्स पढ़ने लगती है। तभी वहां रोहन आ जाता है और रूम बंद कर देता है। सिया ये देख के वहां से जाने लगती है। तभी रोहित उसको अपनी ट्राफ खींच लेता है। तभी सिया बोलती है ये क्या बदतमीजी है, हमारा हाथ छोड़ो नहीं तो हम शोर मचाकर सबको बुला लेंगे। रोहित कहता बुलाओ किसको बुलाओगी। तभी सिया चिल्लने के लिए अपना मुंह खोलती है। तभी रोहित उसके लिप्स से आपने लिप्स जोड़ देता है और उसे किस करने लगता है। सिया लाख कोशिश करती है लेकिन रोहित उसे नहीं छोड़ता है। 10 मिनट बाद रोहित उसको आजाद करता है जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सिया रोहित को एक थापड़ मार देती है। तभी रोहित उसको फिर आपने करीब करके जोर से बोलता है मारना है जितना मारना है मार लो लेकिन हमको कभी इग्नोर मत करना, हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए यही बेहतर है, हम तुम्हारे हाँ का वेट करेंगे। ये कहकर रोहित सिया को छोड़ देता है। सिया बस उसको जाते देखती रहती है। शालिनी जब लाइब्रेरी से बाहर आती है तो अर्जुन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ में ले जाने लगत है जिससे शालिनी डर जाती है। आपको क्या लगता है सिया रोहित के प्यार को एक्सेप्ट करेगी और अर्जुन क्यों शालिनी को आपने साथ लग गाया है जनाने के लिए। पढ़ते रहे मेरी नॉवेल मेरी चाहत सिर्फ तुम सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हम कोशिश करेंगे आपको लिए दो चैप्टर अपलोड कर द बी। गुड नाइट, हैप्पी होली स्माइल जश्न। चैप्टर 10 न्यू एंट्री। शालिनी को अर्जुन अपने साथ जबरदस्ती कॉलेज के टेरेस पर ले जाता है लेकिन शालिनी अर्जुन को धक्का देकर जाने लगती है। तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है और शालिनी उसके सीने से जाकर लग जाती है। अर्जुन उसको अपनी बाहों में ले लेता है। शालिनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। अर्जुन शालिनी को दीवार से लगा देता और शालिनी के सामने आता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा बेहाव कर रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम है। शालिनी कुछ नहीं बोलती है और अपना सिर झुका लेती है। तभी अर्जुन अपना हाथ दीवार पर मरते हुए कहता है अब तुम कुछ बोलोगी या फिर चुप रहोगी। शालिनी बस धीरे से खाती है हमारा हाथ छोड़े, हमने दर्द हो रहा है। तभी अर्जुन उसका छोड़ देता है। जैसे अर्जुन शालिनी को छोड़ता है शालिनी वहां से जाने लगती है। अर्जुन कहता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। शालिनी कहती है हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बस आपसे दूर रहना चाहते हैं, हमने आपके गुस्से से डर लगता है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो। और शालिनी शांत हो जाती है। तभी अर्जुन बोलता आगे बोलो तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा हूँ, हर लड़की को किस करते फिरता हूँ, उस दिन भी तुमने ही मुझे गुस्सा दिलाया था, मुझे थापड़ मार के पूरे कॉलेज के सामने। जब कल मैं आया तब भी तुमने अपनी बातों से गुस्सा दिलाया। मुझे ये समझ नहीं आता है प्रॉब्लम क्या तुम्हारी, तुम कुछ समझना नहीं चाहती हो या सब कुछ समझ के अनजान बनना चाहती हो। तभी शालिनी बोलती है हमें कुछ नहीं समझना है और वहां से चली जाती और अर्जुन भी गुस्से से वहां से चला जाता है। सिया रोहित के बारे में सोचने लगती है। सिया उस दिन को याद करती है जब उसने रोहित को पहली बार देखा था, बस देखती रह गई थी। लेकिन जब करण ने सबके साथ बदतमीजी की थी तो रोहित बस हंस रहा था, उसने कुछ नहीं किया था। तब से सिया को उससे नफरत होने लगी थी। सिया ने अपने आंसू पोंछे और बाहर आ गई, शालिनी को ढूंढने लगी। तभी शालिनी भी खुद को ठीक करके टेरेस से नीचे आ गई, दोनों ही सामने मिल गई थी। सिया कहती है चले शालिनी तुम्हारा काम हो गया। शालिनी बस हाँ में सिर हिला देती है। दोनों कॉलेज से बाहर आने लगती है क्योंकि नेहा को कुछ काम था इसलिए वो कॉलेज में रुकी थी। सिया और शालिनी जाने को कहा दिया था। शालिनी सिया जैसे ही बाहर आते हैं
वैसे ही अर्जुन का पूरा ग्रुप उनको मिल जाता है। रोहित जैसे सिया को देखता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और सिया अपना सिर नीचे कर लेती है। अर्जुन शालिनी को देखता है, शालिनी पहले से ही अपना सिर नीचे किए थी, दोनों वहां से निकल जाती है। अर्जुन और रोहित भी थोड़ी देर बात करने के बाद निकल जाते हैं। सिया शालिनी कॉलेज से हॉस्टल आ जाती है। सिया के साथ जो हुआ उसने न ही शालिनी को कुछ बताया और न नेहा को। तब तक नेहा भी आ जाती, तीनों बैठ के बातें करती है, फिर खाना खा के तीनों सो जाती है। अर्जुन और रोहित घर पहुंचते हैं। अर्जुन अपने कमरे में जाकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। पूजा जी अर्जुन का बिहेव देख के सोचने लगती है आज इसको क्या हुआ, और वो रोहित से पूछती है इसको क्या हुआ। रोहित कहता है शायद पढ़ाई को लेकर अपसेट हो। कोई नहीं मॉम, आपका क्या, आराम करो, मैं बात करता हूँ। अर्जुन रूम से बाहर आता तभी रोहित मीना अर्जुन की घर की मेड से 2 ब्लैक कॉफी मांगा लेता है। अर्जुन रोहित को रूम में देख के पूछता है क्या हुआ। रोहित कोई काम है? नहीं भाई, बस इतना पूछना था, आप इतना अपसेट क्यों है? कहीं ये अपसेट की वजह शालिनी तो नहीं? अर्जुन उसकी तरफ देखता फिर शांत हो जाता है, जिससे रोहित समझ जाता है। दोनों चुप होके कॉफी पीने लगते हैं। थोड़ी देर में रोहित चला जाता है और अर्जुन भीगा के सो जाता है। दूसरे दिन तीनों उठ के कॉलेज निकल जाती है। तीनों क्लास अटेंड करने लगती है। अर्जुन भी उठकर जिम नहीं जा पाता क्योंकि उसके साथ में चोट थी, इसलिए वो नहा के नीचे आ जाता है। पूजा जी अर्जुन को आता देख कहती है जाओ बेटा नाश्ता कर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अर्जुन कहता है जी मॉम बोलिए बेटा, हम और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि लास्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, अपने पापा की कुछ मदद करो। अब तुम 25 साल के हो गए हो, अब तुम्हें अपने पापा की हेल्प करनी चाहिए। मुझे यकीन है मेरी बात तुम नहीं टलोगे। तभी रोहित आ जाता है, किस बारे में बात हो रही है वो भी मेरे बिना। रोहित मुस्कुराता हुआ आता है। पूजा जी बोलती है तेरे भाई को ऑफिस भेजने की तैयारी चल रही है। रोहित कहता है क्या भाई अब ऑफिस जाएंगे? पूजा जी कहती है हाँ तेरा पापा, मैं चाहती हूँ कि अर्जुन की अब पढ़ाई कंप्लीट हो रही है, अब वो अपने पापा के बिजनेस में मदद करे, फिर अच्छी सी लड़की देख के इसकी शादी कर देंगे। तो रोहित तुरंत बोलता है लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं वो तो। अर्जुन तुरंत उसकी तरफ देखता है, फिर रोहित बात बदलते हुए कहता है मेरा मतलब है वो तो भाई खुद ढूंढ लेगा आपने लिए, और दांत दिखने लगता है। तभी अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होता है और पूजा जी से कहता है मॉम इसके बारे में आपको सोच के बताऊंगा, और चला जाता है। रोहित से कहता है तू जरा आ, तेरे से बात करनी है। अर्जुन चला जाता है। रोहित मन में सोचता है बेटा आज तो तू गया, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है, और अपनी मॉम से बाय बोलता है और घर से बाहर निकल जाता है। अर्जुन उसका कार में वेट कर रहा था। रोहित डरते हुए कार के अंदर बैठता है। तभी रोहित कहता है भाई सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सॉरी। तभी अर्जुन कहता है ये लास्ट मिस्टेक है, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, और रोहित हाँ में सिर हिला देता है और दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंच के रोहित सिया को ढूंढने लगता है। तब सिया उसको एक क्लास में दिखती है, वो लेक्चर अटेंड कर रही थी। वो चला जाता है। नेहा कुछ सामान लेकर आ रही थी, तभी वो करण से टकरा जाती है। करण उसको देखता रह जाता है। नेहा ने आज जीन्स कुर्ती पहनी थी, उसके बाल में जुड़ा बनिया हुआ था और उसके बाल थोड़े थी निकल आए थे जुड़े से। इस लुक में वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी नेहा कहती है देख के नहीं चल सकते हो? तब करण बोलता देख के ही चल रहा हूँ तुमको। नेहा कहती है क्या क्या बोला तुमने? करण कहता है क्या सुना तुमने? नेहा उसे गुस्से में देखती है और अपना सामान उठने लगती है। करण भी उसकी हेल्प करने लगता है। तभी पीछे से नेहा कोई आवाज देता है ओ ए छिपकली। नेहा जैसे पीछे देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। सामने से 2 लड़के आ रहे होते हैं जो देखने में बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं थे। तभी नेहा बोलती है लंबू, और उसके गले लग जाती है। करण बस उनको देखता रहता है। कौन है ये 2 लड़के? जनाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवल मेरी चाहत शरीफ तुम शरीफ पॉकेट एफएम पर। बी गुड नाइट।